सो हेलो फ्रेंड्स, मैं पास्टर आर्यन डैनियल परमेश्वर की तरफ से चुना गया दास, परमेश्वर की तरफ से अभिषेक किया दास, आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द चर्च ऑफ साल्वेशन में। सो आज जो मैं वचन लेके आया हूँ वो मेरी प्रीचिंग से काफ़ी डिफरेंट वचन है एंड मैं ये फर्स्ट टाइम इस वचन के बारे में प्रचार कर रहा हूँ। सो या आई एम वेरी एक्साइटेड ये मैसेज देने के लिए आप लोगों को एंड आई होप आप लोग एज यूजुअल जैसे मैं एक्साइटेड होता हूँ हमेशा, वैसे आप भी एक्साइटेड होंगे वचन को रिसीव करने के लिए। आमेन। सो लेट्स प्रे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे ये वचन दिया परमेश्वर, आपने मुझसे बात करी ताकि मैं सब लोगों से बात करने पाऊँ परमेश्वर। आपने मुझे सिखाया परमेश्वर, जिस रीति से आपने मुझे सिखाया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जिस रीति से आपने मुझे जो जो बोलना है वो बताया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ आप मेरे मुंह को ब्लेस करेंगे परमेश्वर, आप मेरी जबान को ब्लेस करेंगे ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द आपकी ओर से हो परमेश्वर। मैं एक भी शब्द इधर या उधर ना बोलने पाऊँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ आमेन। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि इन सब लोगों से आप मेरे जरिए बात करने पाएंगे आमेन। परमेश्वर इस वीडियो को अनॉइंटिंग से भर ताकि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक पहुंचने पाए आमेन। परमेश्वर आप सबसे बात करो यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ आप इन सब लोगों को बुद्धि देंगे जो परमेश्वर ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप देख रहे हैं चाहे 10 साल बाद देख रहे हैं परमेश्वर। इस वीडियो में अनॉइंटिंग उतनी ही बरकरार रहेगी जितनी अभी है परमेश्वर आमेन। मैं प्रार्थना करता हूँ सब लोगों को बुद्धि प्रदान करें ताकि ये वचन वो रिसीव करने पाए और समझने पाए, अपने जीवन में लागू करने पाए। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं और मिलकर कहेंगे आमेन। सो जो आज का टॉपिक है वो है आई एम द वे द ट्रुथ एंड द लाइफ, इसके बारे में। अगर आपने यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ा है तो आप लोगों को याद आया होगा कि 14 चैप्टर में इसके बारे में वर्णन है। तो 14 चैप्टर के बारे में मैं थोड़ा प्रीच करना चाहूँगा आज, फर्स्ट 14 वर्स के बारे में। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, मे बी, आई डोंट नो। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा कंटेक्स्ट दे देता हूँ। 14 वर्स से एक वर्स 14 चैप्टर से एक चैप्टर पहले आते हैं, हम 13 चैप्टर को पढ़ते हैं। तो वहां पर लास्ट सपर के बारे में बात हुई है। जब लास्ट सपर था उसके बारे में 13 चैप्टर है एंड 13 चैप्टर से भी काफी चीजें सीखने को मिलती हैं, पर आज हम फोकस करेंगे 14 चैप्टर पे। 13 चैप्टर में मैं कभी और टीचिंग करूंगा, प्रीचिंग करूंगा। अभी हम 14 चैप्टर फोकस करेंगे एंड कंटेक्स्ट मैंने आपको दे दिया कि अभी लास्ट सपर चल रहा है एंड उसके बारे में परमेश्वर ने जो जो अपने शिष्यों से कहा है वो इस चैप्टर में वर्णन है आमेन। ये प्रीचिंग मैं थोड़ा इसलिए भी रख रहा हूँ क्योंकि जैसे अन्य जाति लोग मसीह लोगों से कहते हैं, हमारे जो मसीह भाई बहन हैं उन लोगों से कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि मेरी वर्शिप करो, मेरे से प्रार्थना करो एंड जो सवाल अन्य जाति हमसे पूछते हैं उन सब का आंसर इस मैसेज में छुपा हुआ है आमेन। मैं आपको मैं प्रार्थना करता हूँ आपको बुद्धि प्रदान करे परमेश्वर ताकि आप वो समझने पाए और रिसीव करने पाए आमेन। हम 14 चैप्टर को पढ़ेंगे आमेन। 14 वर्सेस को हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप बाइबल लेके आए फटाफट एंड वीडियो को पॉज करें और बाइबल लेके आए ताकि हम लोग साथ में पढ़ सके आमेन। फर्स्ट टू 14 तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। ये वर्ड आप ध्यान रखना। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये वर्ड भी याद रखना। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिपुस ने कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि
पिता को हमें दिखा। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता हूँ और पिता मुझ में है? यह बात जो मैंने तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आमीन। ये थे 14 चैप्टर के 14 वर्सेस, स्टार्टिंग के 14 वर्सेस। सो इसमें हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे फर्स्ट 4 वर्सेस में हमें पता लगता है कि परमेश्वर अपने जाने की बात कर रहे हैं कि मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते, पर जब मैं जाऊंगा तो फिर वापस तुम्हें लेने आऊंगा ताकि तुम मेरे साथ वहां रह सको जहां मैं रहता हूँ। आमीन। एंड उसके बाद जो परमेश्वर के शिष्य उनसे सवाल करते हैं, परमेश्वर उनके जवाब देते हैं। एंड वो 6 वर्ष में कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें तो परमेश्वर ने कहा है कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। आमीन। नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। सो इस वर्स को हम बाद में देखेंगे, पर हम थोड़ा सा पहले आ जाते हैं एंड फर्स्ट टू 3rd वर्सेस पे आ जाते हैं, ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा हिस्ट्री सिखा सकूं। एंड सो जो फर्स्ट टू 3rd वर्सेस है, तो यहाँ पर परमेश्वर, थोड़ा मैं आपको हिस्ट्री सिखाता हूँ ज्यूइश हिस्ट्री। सो पहले के टाइम पे क्या होता था, मैरिज के टाइम परमेश्वर यहाँ मैरिज लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, मैरिटल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं हमें समझाने के लिए कुछ, जो मैं आपको रेवलेशन अभी देता हूँ। आमीन। सो जब पहले के टाइम पे जो लोगों की मैरिज होती थी तो एक पीरियड होता था, बेट्रोथल पीरियड जिसे हम कहते हैं ज्यूइश लैंग्वेज में, बेट्रोथल पीरियड। आमीन। सो उस पीरियड में क्या होता था, जब उनकी शादी हो जाती थी, जब उसके बाद जो ग्रूम होता है, जो हस्बैंड होता है, वो 1 साल तक अपने घर में जाता है और अपना घर तैयार करता है एंड अपनी वाइफ के लिए एक जगह तैयार करता है ताकि वो उसको 1 साल बाद ला सके। आमीन। सो वो बेट्रोथल पीरियड 1 साल का होता है एंड जब वो 1 साल खत्म हो जाता है तब थेट्रोथल पीरियड आता है, जब परमेश्वर जब हस्बैंड अपनी वाइफ को लेने आता है एंड जो उसने जगह तैयार करी है वहां उसे लेके जाए। आमीन। सो अगर हम ध्यान से पढ़ें तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं 2nd वर्स से। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। सो जो बेट्रोथल पीरियड में हस्बैंड करता है कि वो जाकर अपनी जगह तैयार करता है अपनी वाइफ के लिए, अपनी ब्राइड के लिए, तो परमेश्वर भी उसी लैंग्वेज में हमसे बात कर रहे हैं। तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये किस चीज की बात हो रही है? थेट्रोथल पीरियड की बात हो रही है, जब वो 1 साल का टाइम जब गुजर जाता है, जब परमेश्वर आते हैं। जैसे परमेश्वर में वचन में कहा है कि हम जो चर्च है वो उसकी ब्राइड है, वो उसकी दुल्हन है, एंड परमेश्वर अपनी ब्राइड को लेके ब्राइड को वापस लेने आएंगे। आमीन। सो अभी वो थेट्रोथल पीरियड चल रहा है जब परमेश्वर आने वाले हैं अपनी ब्राइड को लेने। आमीन। सो परमेश्वर इस लैंग्वेज से हमसे बात करना चाह रहे हैं कि बेट्रोथल पीरियड हो चुका है, पर ये जो 1 साल का टाइम पहले होता था ये वो टाइम चल रहा है। आमीन। सो परमेश्वर ये लैंग्वेज से और ये रेवलेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि परमेश्वर थेट्रोथल पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। आमीन। जब वो उन्होंने जगह तैयार कर रखी है हमारे लिए, जिसे हम हेवन के नाम से जानते हैं। एंड एक और रेवलेशन मैं आपको दूं तो लोग सोचते हैं कि हेवन में मैंशंस होंगे, परमेश्वर यहाँ पे बड़े बड़े घरों के बारे में बात कर रहे हैं, बड़े बड़े घर हमारे लिए तैयार होंगे मैंशंस में, पर उसका तो मुझे नहीं पता। पर मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यानी पिता का घर क्या है? हेवन। तो हेवन में हमारे बहुत से रहने के स्थान हैं, यानी यहाँ पर वो बड़े बड़े घर की नहीं, बड़े बड़े
मैंशंस की नहीं, वो एक रूम की बात करी जा रही है कि मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए बहुत सारे स्थान है। यानी एक घर होता है, अगर 3 BHK फ्लैट है तो 3 बेडरूम्स होते हैं। आमेन। सो उस कंटेक्स्ट में मैं आपको सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ कि परमेश्वर के घर में हमारे लिए बहुत सारे स्थान हैं। आमेन। जो परमेश्वर ने सिर्फ हमारे लिए रख रखे हैं, वो स्थान कोई नहीं ले सकता, पर हम ले सकते हैं अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करें और अपने पापों को त्याग दें। आमेन। और परमेश्वर को स्वीकार करें। आमेन। सो तभी हम जो परमेश्वर ने हमने हमारे लिए स्थान रखे हुए हैं, वो अपने घर में जो हमारे लिए प्लेसेस रखी हुई हैं हमारे रहने के लिए, वो हम वहां जाने पाएंगे। आमेन। परमेश्वर के साथ। आमेन। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यानी परमेश्वर चाहते हैं कि हम हेवन में उनके साथ रहें। आमेन। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। आमेन। सो तुम वहां का मार्ग जानते हो। परमेश्वर ने इसके बाद वो मार्ग हमें बताया है कि हम वहां का मार्ग कैसे, वो एक रास्ता, हम कैसे वो रास्ते पे जा सकते हैं। आमेन। 6 वर्स, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। परमेश्वर ने कहा है कि आई एम द वे। आमेन। सो आई एम द वे, पहले वे पे हम लोग फोकस करते हैं। आई एम द वे। एंड अगर मैं आपको ग्रामर सिखाऊं तो द उस चीज के लिए यूज होता है जो एक है, द सन, द मून, द अर्थ। आमेन। द ताजमहल, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सो द उस चीज के लिए यूज होता है। द एक आर्टिकल है, जैसे आप सबको पता है। तो द उस चीज के लिए यूज होता है जो एक ओनली एक सिर्फ एक ही चीज हो। आमेन। सिर्फ पर्टिकुलर, सिर्फ एक चीज के बारे में बात कर रही हूं। आमेन। सो परमेश्वर ने कहा है आई एम द वे, मतलब परमेश्वर को छोड़ के पिता के घर का स्थान और कोई नहीं है। आमेन। अगर मान लीजिए आप एक बिल्डिंग में हैं, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आप किसी बिल्डिंग में, और वो बिल्डिंग में आग लगी हुई है, तो और आप वो बिल्डिंग से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही डोर है, तो आप ये थोड़ा ना सोचेंगे कि और भी स्थान होंगे, वहां से भी जा सकते हैं, वहां से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। नहीं, जब चारों तरफ आग लगी हुई है तो आप उस दरवाजे की तरफ भागेंगे जो बाहर की तरफ लीड करता है। आमेन। जैसा कि सब लोग सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर को छोड़ के और भी जगह होगी जहां से हम वो पवित्र जीवन जी के, चाहे हमें जीना ना पड़े पवित्र जीवन, तो भी हम हेवन जा सके। नहीं, एक ही रास्ता है हेवन तक, स्वर्ग तक, पिता के घर तक जाने का, पिता तक जाने का, वो है प्रभु यीशु मसीह। आमेन। एंड सिर्फ जॉन 14:6 में नहीं, परमेश्वर और भी जगहों पे ये बात कहते हैं। जैसे हम 11 का 26 पढ़ सकते हैं, जॉन 11:26। सो इसमें इस प्रकार लिखा है कि मैंने वर्ष नहीं खोल रखा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। परमेश्वर इसमें भी ये बात कर रहे हैं कि जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन जीते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। आमेन। एंड हम जॉन 14:9 में भी देख सकते हैं, परमेश्वर ने कहा है कि हे फिलिपुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूं, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? आमेन। एंड जॉन 10:30 में भी हम ये देखते हैं, परमेश्वर ने काफी जगह इस बारे में बात करी है एंड काफी जगह इस चीज का रेफरेंस दिया है। एंड जॉन 10:30 हम देखें तो मैं और पिता एक हैं, बस मैं और पिता एक हैं। आमेन। और हम मार्क 14:62 भी देख सकते हैं। बहुत सारे रेफरेंस है, बहुत सारे। एंड अगर मैं आपको मार्क 14:62 दिखाऊं तो उसमें लिखा है, यीशु ने कहा, मैं हूं और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। आमेन। तो इस बारे में परमेश्वर ने काफी जगह बात करी है। परमेश्वर बताते हैं इस प्रकार कि मैं हूं, मनुष्य के पुत्र को तुम सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे देखोगे आकाश में। आमेन। एंड परमेश्वर ने बहुत जगह ये जो स्टेटमेंट है, परमेश्वर ने कहा है आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। तो ये उन 7 में से एक स्टेटमेंट है, आई एम स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं। तो वो ये 1 ऑफ द 7 स्टेटमेंट्स है जो परमेश्वर ने करी है, जो परमेश्वर ने हमें दी है स्टेटमेंट। आमेन। सो नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी, सो देयर इज ओनली वन वे
we can go to Father, that is Jesus. Amen. Without Jesus we can't go to heaven, we can't go to the Father. Amen. So yes, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि द का यूज यहाँ क्यों किया गया है एंड क्या समझाने के लिए किया गया है. Amen. द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ. एंड अगर हम द ट्रूथ के बारे में सीखें तो हम लोग साम 119 का 42nd वर्स देख सकते हैं. योर लॉ इज द ट्रूथ. राजा दाऊद लिखते हैं कि तेरी वाचा है, जो तेरा वचन है वो सत्य है. आमीन. और मत्ती 5:17 में भी हम ये देख सकते हैं, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों का लोप करने आया हूँ. लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ. आमीन. परमेश्वर ने यहाँ भी एक स्टेटमेंट दी है हमें कि मैं जो भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणियां की है मैं उनको पूरा करने आया हूँ. आमीन. एंड परमेश्वर उसके बारे में बात करते हैं, लाइफ के बारे में. एंड द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ. एंड जब परमेश्वर अपनी डेथ के बारे में, वो क्रूसिफिक्शन के बारे में उनको बताते हैं कि मैं जा रहा हूं पर वापस आऊंगा, जब परमेश्वर उस डेथ के बारे में बता देते हैं तो परमेश्वर उनको वो सोर्स ऑफ लाइफ, सोर्स ऑफ डिवाइन लाइफ के बारे में बताते हैं. आमीन. एंड जॉन 14:19 हम देख सकते हैं. हमने 14 सिर्फ वर्स देखे पर हम आगे भी देख सकते हैं. जैसे परमेश्वर ने कहा है, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे. आमीन. सो ये बहुत सारी स्टेटमेंट्स है जो परमेश्वर ने अपने वचन में करी है. एंड जो मेन मेरी फोकस स्टेटमेंट है आज, वो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जॉन 14:6, आई एम द ओनली वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ. सो जीसस इज द ओनली वे, जीसस इज द ओनली ट्रूथ एंड जीसस इज द ओनली लाइफ. आमीन. एंड ओनली का मतलब होता है ओनली. आमीन. अगर आप कोई और भी ट्राई करते हैं, कोई और 10,000 तरीके ट्राई करते हैं, कोई भी तरीका वर्क नहीं करेगा. आमीन. अगर आप कोई भी और दरवाजा ढूंढने की ट्राई करेंगे तो वो दरवाजा आपके लिए नहीं खुलेगा. क्यों? क्योंकि वो दरवाजा वहां जाता ही नहीं है. एंड अगर आपको लॉस एंजल्स जाना है और आपको वहां की फ्लाइट लेनी है तो आप दुबई या फिर जापान की फ्लाइट तो नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि जब जाने का एक ही रास्ता है तो आदमी वही रास्ता लेगा ना. आमीन. अगर आपको दुबई जाना है तो आप दुबई के लिए फ्लाइट लेंगे, जापान के लिए फ्लाइट तो लेंगे नहीं कि जापान से वहां जाएंगे, नहीं. आमीन. सो ये अभी क्या चल रहा है, ये थ्रोथल पीरियड चल रहा है. आमीन. इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि परमेश्वर वापस आने वाले हैं. आमीन. हमें परमेश्वर दिखने वाले हैं आकाश में. आमीन. इसीलिए हमें क्या करना है, हमें मन फिराव करना है. आमीन. अगर हम मन फिराव नहीं करेंगे और परमेश्वर आए तो हम लोग परमेश्वर के साथ ऊपर नहीं उठाए जाएंगे. आमीन. एंड जो परमेश्वर की 7 आई एम स्टेटमेंट्स हैं उसके बारे में भी मैं बाद में कभी प्रचार करूंगा. एंड या दैट वाज द वर्ड. एंड आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. परमेश्वर ने आपको बुद्धि प्रदान करी होगी ताकि आप लोग ये समझ सके, रिसीव कर सके ये वर्ड. आमीन. एंड अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से आपको कहूंगा कि एक और बार ये वीडियो को देखें. आमीन. सो या दैट वाज द वर्ड. एंड अगर आपने लास्ट 2 वीडियोस जो फास्टिंग के ऊपर है वो नहीं देखी है तो आप लोग को एनकरेज करना चाहूँगा कि वो आप जाके देखें ताकि आप लोग बहुत कुछ सीख सके फास्टिंग के ऊपर. सिर्फ फास्टिंग में, सीधा फास्टिंग में ना जाए बिना कुछ सीखे, बिना कुछ सुने. एंड अगर आप मुझे नहीं सुन रहे, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप मुझे सुने, नहीं. पर आप सुने, फास्टिंग के बारे में टीचिंग लें एंड वो रिसीव करें, वो रेवलेशन रिसीव करें. इन्फॉर्मेशन तो सबको होती है पर रेवलेशन बहुत कमों को होता है. आमीन. इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप वो वीडियो जाके देखें ताकि आपको रेवलेशन मिलने पाए एंड जो भी आपकी गलत सोच थी फास्टिंग को लेके वो आपकी दूर होने पाए और आपको पता लगने पाए कि फास्टिंग एक्चुअली है क्या. आमीन. सो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब येट. मैं फंबल क्यों कर रहा हूँ. एंड हिट द लाइक बटन एंड इफ यू हैव एनी टेस्टिमनी यू कैन कमेंट. एंड या दैट्स ऑल. एंड परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की शांति आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहे. परमेश्वर आपको दीर्घायु
तृप्त करेगा और किए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। आमेन। बाय गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन। परमेश्वर की शांति आप लोगों के साथ बनी रहे। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मैं अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ के जाता हूँ। वो शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में वो शांति आने पाए। आमेन। वो माइंड में वो आपका पीस जो आपका शैतान ने चुरा लिया है, आमेन, वो पीस आपका वापस आने पाए। आमेन। परमेश्वर आपको 10 गुना लौटाने पाए। आमेन। परमेश्वर आपको बहुतायत से लौटाने पाए। आमेन। जो भी शैतान ने चुराया है वो आपको वापस परमेश्वर आपको 7 गुना लौटाने पाए, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आप विश्वास करते तो कहें आमेन। आप विश्वास करते तो कहें आमेन। आमेन। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड अगेन, इफ यू आर मिसिंग द ओल्ड वीडियोस, यू आर मिसिंग सो मच, एंड बहुत सारा रेवलेशन छुपा हुआ है उन वीडियोस में। सो आप परमेश्वर से बुद्धि मांगे और इन टीचिंग को सीखे। एंड इफ यू वांट टू मेक नोट्स, यू कैन मेक नोट्स, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय गाइस।